भी कर सकते हैं। ऐसे एक डिवाइस में उसको बना लीजिए रिकॉर्डिंग करके। अ, बहुत अच्छा। रितु जी बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सही कह रही हैं। और गुरुवर, एक और थी बात जो उस दिन गुरुवर ने कहा कि हमें सिर्फ 3 महीने नहीं करना चाहिए। वो 3 महीने आप दोबारा रिपीट कर दीजिए ताकि हम नोट करके सब लोगों को ठीक से बता सकें, क्योंकि इसके लिए भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, आचार्य मानितुंग स्वामी जी ने तो भक्तामर की स्तोत्र की रचना की थी, पर इसको भक्तामर स्तोत्र को विधान में कन्वर्ट करने का कार्य रचेता रहे वो हमारे आचार्य श्री सुख चंद्राचार्य जी रहे। एक हमको बहुत समय पहले, आज से मतलब 2000 की बात है, हमको एक पुस्तक मिली थी। उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ था कि भक्तांबर स्तोत्र का विधान या विशेष कार्य शुद्धि के लिए कब इसको उपयोग करना चाहिए। तो उसमें चैत के माह में निषेध किया, जेठ के माह में निषेध किया और आषाढ़ के माह में निषेध किया। चैत में नहीं करना चाहिए, जेठ में नहीं करना चाहिए और आषाढ़ में नहीं करना चाहिए। इसके भी फल उन्होंने बताए थे। आपको मैं फल भी यहाँ पर नोट करा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोग इंग्लिश महीनों के सब चलते हैं, जनवरी फरवरी चलते हैं, पर एक हम लोग एक हिंदी माह में चल चैत वैशाख जेठ आषाढ़ चालू हो जाते हैं। पर इनको तो अधिकांश लोग जानते भी नहीं है, जो बुजुर्ग हैं वही जानते, नई पीढ़ी जानती नहीं है। फिर भी अपन चैत माह में चलेंगे अपन। तो चैत माह में भक्तामृत प्रारंभ अगर कर दिया तो वो दुख देने वाला होगा, इसका महत्व भी है, दिया हुआ है। साथ ही ज्येष्ठ मास में जो भी चल रहा है, जेठ का जो महीना चल रहा है, इसमें अगर भक्तामृत को प्रारंभ करते हैं तो वो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। आषाढ़ माह में अगर भक्तामृत को प्रारंभ करेंगे तो वो कलह करने वाला भी बन जाता है। इसके बाद में कार्तिक माह में, ये 3 माह तो हमारे लिए अशुभ थे, चैत का, जेठ का और आषाढ़ का। इसके बाद कार्तिक माह में अगर हम लोग भक्तांबर को शुरू करते हैं, मतलब दिवाली के आसपास, दिवाली जो आती है ना अपना, दिवाली कार्तिक में आती है, तो उसमें बताया कि स्वर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद में अगहन, अगहन आता है। अगहन में अगर प्रारंभ करते हैं तो सुख शांति देने वाला होता है। अगहन का मतलब होता है कि तुरंत अपन मृगसर आता है, उसको अपन के दिवाली के तुरंत बाद जो महीना चालू होता है उसमें अगर प्रारंभ करते हैं तो वो सुख शांति देने वाला होता है। उसके बाद में पूष के माह में अगर भक्तांबर को प्रारंभ करते हैं तो वो धन लाभ देने वाला होता है। उसके बाद में फिर माह के महीने में शुरू करते हैं तो वो मेघ वृद्धि का कारण बनता है। उसके बाद में आता है फागुन के महीने में अगर प्रारंभ करते हैं तो वो धान्य लाभ की प्राप्ति में सहयोगी बनता है। और अगर वैशाख माह में अगर शुरू करते हैं तो वह रत्न लाभ की प्राप्ति होती है। और सावन माह में अगर प्रारंभ करेंगे, पूर्णार्थ प्राप्ति, मतलब सब प्रकार से संपन्न होता है। मतलब सावन का महीना, हमारा जो सावन का महीना होता है उसमें, तो इसी सावन के महीने में ही पूज्य आचार्य जी के द्वारा 120 दिवसीय भक्तांबर आराधना प्रारंभ होने जा रही है, वो भी यहाँ पर होगी। और इसमें एक आता है, भादों के महीने में अगर शुरुआत की जाती है तो सुख, वृद्धि और शांति को प्रदान कराने वाला होता है। और अगर क्वार के महीने में अगर हम लोग प्रारंभ करते हैं, मतलब भादों के तुरंत बाद प्रारंभ करते हैं, तो इसमें पुत्र धन आदि लाभ का सूचक होता है। जिनको पुत्र आदि की प्राप्ति में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भक्तांबर के काव्य में भी आता है। और अगर क्वार के महीने में अगर इसको प्रारंभ करते हैं तो पुत्र आदि की प्राप्ति में वो सहयोगी बनता है। इस प्रकार और भी इसमें तिथि का भी दिया हुआ है। इसमें अपन जो भी अपन इसको प्रारंभ करना करें तो इसको अपन कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए, अपने को शुक्ल पक्ष में करना चाहिए।
और शुक्ल पक्ष में भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, कोई रिक्ता तिथि आदि इसमें नहीं होनी चाहिए। रिक्ता तिथि में जैसे एकम आती है, ये पड़वा आती है अपनी, और चतुर्थी आती है, और अष्टमी आती है, नवमी आती है, और चतुर्दशी भी ले लेंगे इसमें अपन, और हमारा पूर्णमासी चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं दिक्कत नहीं है, इसको ओपन करना चाहिए। इस तरह का पूरा दिया हुआ है इसमें, भक्तामर के बारे में दिया हुआ। गुरुवर श्रावण का एक बार और बता दीजिए, श्रावण माह का। श्रावण, हाँ पूर्णार्थ प्राप्ति, हाँ, सावन। पूर्णार्थ प्राप्ति का रहता है। इसका वर्णन शायद भगवती नहीं, उसमें भद्रबाहु संहिता ग्रंथ में भी दिया हुआ है, इसका वर्णन है, वहां पर देखा था हम लोगों ने शुरुआत में, तो वहां से भी उसको सुनने को मिला, पढ़ने को मिला था हमको उसको। भद्रबाहु संहिता ग्रंथ ना, हाँ, वहां पे उसको दिया हुआ है। और आचार्य सुखचंद्र जी का जो भक्तांबर जो विधान है, उसमें स्टार्टिंग मतलब जो प्रस्तावना होती है, उसमें इसका पूरा महत्व दिया हुआ है। मेरे पास वो कटिंग थी, मैंने उसको निकाला था, पेपर भी मुझे दिए थे किसी ने, अब मुझे देखकर बताना पड़ा। मुझे पता है कि भक्तांबर का जो पुराना वाला जो मोटा वाला ग्रंथ है विधान का, उसमें मेन में दिया हुआ है, इसका महत्व पूरा दिया हुआ है। तो गुरुवर कल आप जुड़ेंगे दोबारा फिर से? गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, गुरुवर आपने भी शुक्ल पक्ष में आपने कहा एकम, चौथा और अष्टमी और नवमी और 14 और अमावस, तो शुक्ल पक्ष में ये 5 दिन 6 दिन आपने ये क्या कहा, यह शुरू करना चाहिए, इन दिनों में नहीं करना चाहिए? इनका निषेध, जो रिक्ता तिथि होती है वो सारे ऐसा होता है कि ज्योतिष के अंदर बहुत सारे योग देखे जाते हैं। हाँ। उस योगों के माध्यम से हमको ये भी देखना होता है, आप लोग दिया हुआ है, मैं आपको अगर होगा तो मैं कल आपको बताऊंगा किस माह में मंत्र जाप करने से क्या लाभ होता है, और किस बार को, किस तिथि को, ये सारा मतलब एक उसमें आता है कि शनिवार को अगर कोई मंत्र जाप अगर प्रारंभ किया जाता है तो वो भी हमारे लिए शुभ नहीं होता है, वो भी हमारे लिए अशुभदायी होता है। मतलब उसमें मंगलवार का भी निषेध किया जाता है। इसमें तिथि योग के माध्यम से कहीं मृत्यु योग तो नहीं बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, तिथि भी ठीक होती है और तिथि में भी कोई दिक्कत नहीं है, तिथि भी ठीक है, मानते हैं हमारी पंचमी, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के अनुसार। बेटा वो उठाना पुस्तक, वहां से पुस्तक उठा दो, ऊपर रखिए ना, ऊपर, हाँ उठा दो, ये वाली छोटी वाली। आपको बताता हूँ, जैसे आप समझ लीजिए हमारी पंचमी पड़ी, दसवीं पड़ी और पूर्णमासी पड़ी, हमको इस दिन भक्तांबर पढ़ना चाहिए, मतलब प्रारंभ करना चाहिए। पर अगर संयोग से अगर गुरुवार पड़ जाता है तो वो सिद्ध योग बन जाता है, और अगर रविवार और सोमवार पड़ जाता है तो अमृत योग बन जाता है, और अगर शनिवार का दिन पड़ जाता है तो मृत्यु योग बन जाता है। जैसे आज के समय में एक शनि अमावस्या का बड़ा प्रभाव चलता है, मतलब शनि अमावस्या 15वां दिन है तिथि के अनुसार, और शनिवार पड़ जाता है तो मृत्यु योग बन जाता है। इस दिन लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब जाप आदि करते हैं, अनुष्ठान प्रारंभ कर लेते हैं, पर नहीं, शनि अमावस्या एक मृत्यु का कारण बनती है। तो इसलिए जितना हो सके हमको जिनेंद्र भगवान की आराधना में ही लगे रहना चाहिए। वैसे एक सामान्य रूप से आराधना की जाती है, उसका फल अलग होता है, और एक किसी विशेष कार्य सिद्धि को लेकर की जाती है, उसका फल अलग होता है। ठीक है ना? तो मैं विशेष चर्चा, अगर आचार्य जी का आदेश हुआ तो कल सुबह कितने बजे? 8 बजे चालू होता है। ऋतु जी भी हैं क्या?
जी कल गुरुदेव 8 हाँ बजे जी, जी। हाँ आप जी, ही हैं, दीपा हाँ जी हैं। जी, हाँ जी, तो हाँ जी। अपन एक काम करते हैं, कल इसका पूरा विषय मैं आपको बता दूंगा क्योंकि समय भी अधिक ज्यादा हो रहा है अभी। हाँ जी, जहाँ बैठा वहां पर धूप भी बहुत ऊपर आ रही है अभी, ठीक है ना। जी तो मैं कल सुबह 8 बजे आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगा जी, और उसमें आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा किस योग में, किस नक्षत्र में, किस माह में मंत्र भक्तामर छोड़ो, मतलब किसी मंत्र की अगर जाप भी प्रारंभ करते हैं तो वो भी हमारे लिए शुभ योगों के माध्यम से करेंगे तो हमको फलदायी होगी, वरना अपन ऐसे ही कर देंगे तो सारा काम गड़बड़ हमारा हो जाता है।